एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है लिसन टू योर मदर। लिसन का अर्थ होता है सुनना, योर यानी आपका या तुम्हारा, मदर यानी कि माँ। तो शीर्षक का अर्थ हुआ अपनी माँ की बात सुनो। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। जेली वॉज द नॉटीएस्ट चिक इन द फार्म। जेली नाम है, नॉटीएस्ट यानी कि शरारती, चिक यानी कि चूजा, मुर्गी के बच्चे को चूजा कहते हैं, फार्म यानी कि खेत, और फार्म का अर्थ पशुपालन की जगह भी होती है, उसे भी फार्म कहते हैं। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ जेली वॉज द नॉटीएस्ट चिक इन द फार्म, यानी कि जेली खेत का सबसे शरारती चूजा था। ही नेवर यूज्ड टू लिसन टू एनीवन। ही का अर्थ होता है वह, नेवर यानी कभी नहीं, लिसन यानी सुनना, एनीवन यानी किसी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि ही नेवर यूज्ड टू लिसन टू एनीवन, यानी कि वह कभी किसी की नहीं सुनता था। हिज मदर यूज्ड टू से, मदर यानी कि माँ, यूज्ड टू से यानी कि कहा करती थी। तो हिज मदर यूज्ड टू से यानी उसकी माँ कहा करती थी, जेली स्टे विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। स्टे का अर्थ होता है ठहरना या रहना, विथ यानी कि साथ, योर यानी कि आपका या तुम्हारा, ब्रदर्स यानी कि भाई, एंड सिस्टर्स यानी बहन। एंड का अर्थ होता है और। तो फिर क्या हुआ, हिज मदर यूज्ड टू से यानी उसकी माँ कहा करती थी, जेली स्टे विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यानी कि जेली अपने भाइयों और बहनों के साथ रहो। एंड डोंट गो नियर दैट वेल। गो का अर्थ होता है जाना, नियर यानी कि पास या निकट, दैट यानी कि वह, वेल यानी कुआं। और उसकी माँ जेली से कहा करती थी कि एंड डोंट गो नियर दैट वेल, यानी कि और उस कुएं के पास मत जाना। However, Jelly was very curious to see what was so special about the well. However यानी तथापि या यद्यपि, very का अर्थ होता है बहुत, curious यानी कि जिज्ञासु, see का अर्थ होता है देखना, so यानी बहुत, special यानी कि खास, about यानी बारे में। तो फिर क्या हुआ कि however यानी तथापि, यद्यपि, जेली वॉज वेरी क्यूरियस टू सी, यानी कि जेली यह देखने के लिए बहुत उत्सुक था, what was so special about the well, कि कुएं में ऐसी क्या खास बात थी। One day when Jelly's mother was not around, he went up to the well. One day यानी एक दिन, when यानी कि जब, Jelly's mother यानी जेली की माँ, was not around, around का अर्थ होता है आसपास या इर्द गिर्द, went यानी कि गया। तो फिर क्या हुआ, one day यानी कि एक दिन, when Jelly's mother was not around यानी कि जब जेली की माँ आसपास नहीं थी, he went up to the well, वह कुएं के पास चला गया। His sisters screamed, Jelly, mother told you to stay away from the well. Screamed का अर्थ होता है चिल्लाया। तो his sisters screamed यानी कि उसकी बहनें चिल्लाई। Jelly कि जेली, mother told you to stay away from the well, क्या कहा उसकी बहनों ने,
उसकी बहनों ने जेली से कहा कि जेली, माँ ने तुम्हें उस कुएं से दूर रहने के लिए कहा था। However, he did not listen to them. यद्यपि उसने उनकी बात नहीं सुनी। He saw another chick at the bottom of the well and decided to play with him. Saw यानी कि देखा, another यानी अन्य या दूसरा, चिक यानी कि चूजा। बॉटम का अर्थ होता है तल या सतह। डिसाइडेड यानी फैसला किया या निर्णय किया। प्ले का अर्थ होता है खेलना। विथ यानी कि साथ। हिम यानी कि उसके। तो फिर क्या हुआ? ही saw another chick at the bottom of the well यानी कि उसने कुएं के तल में एक अन्य चूजा देखा। and decided to play with him और उसके साथ खेलने का फैसला किया। So he dived into the well and fell with a splash into the water. So का अर्थ होता है इसलिए, dived यानी कि कूदा, fell यानी कि गिरा, splash का अर्थ होता है छपाक। छपाक के साउंड को splash कहते हैं। वाटर यानी कि पानी। तो फिर क्या हुआ? So he dived into the well इसलिए वह कुएं में कूद गया and fell with a splash into the water और पानी में छपाक से गिर गया। Jelly started screaming for help but his sisters were helpless. Started यानी शुरू किया, screaming यानी कि चिल्लाना, for help यानी मदद के लिए, sisters यानी कि बहनें, were helpless, helpless यानी असहाय। तो फिर क्या हुआ? Jelly started screaming for help यानी कि जेली मदद के लिए चिल्लाने लगा, but his sisters were helpless लेकिन उसकी बहनें असहाय थी। Just as he was about to be drowned, his mother threw some worm-tied rope down for him to grab it. Just यानी तभी, as he was about to be drowned यानी कि जैसे ही वह डूबने वाला था। अबाउट का यूज हम लोग कोई काम करने ही वाले होते हैं तभी अबाउट टू का यूज करते हैं। तो फिर इस सेंटेंस को देखते हैं। जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी ड्रोन्ड यानी कि जैसे ही वह डूबने वाला था। हिज मदर थ्रू सम वार्म टाइड रोप डाउन फॉर हिम टू ग्रैब इट। तो फिर क्या हुआ? उसकी माँ ने उसके लिए कीड़े से बंधी रस्सी नीचे फेंकी ताकि वह उसे पकड़ सके। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देख लेते हैं। थ्रू यानी कि फेंकी, सम यानी कुछ, वार्म टाइड यानी कीड़े से बंधी हुई, रोप का अर्थ होता है रस्सी, डाउन यानी कि नीचे, फॉर हिम यानी उसके लिए, ग्रैब का अर्थ होता है पकड़ना, इट यानी कि इसे। तो फिर आगे देखते हैं। जेली वॉज पुल्ड आउट ऑफ द वेल and he promised to listen to his mother for then on. was pulled यानी खींचा गया, out यानी कि बाहर, of the well यानी कुएं से, promised यानी कि वादा किया, listen यानी सुनना, to listen यानी सुनने का, to his mother यानी अपनी माँ का, from then on यानी तब से। तो इस सेंटेंस को फिर से देखते हैं। जेली वॉज पुल्ड आउट ऑफ द वेल। इसका अर्थ हुआ कि जेली को कुएं से बाहर निकाला गया। एंड ही प्रॉमिस टू लिसन टू हिज मदर फ्रॉम देन ऑन और उसने तब से अपनी माँ की बात सुनने का वादा किया। मोरल ऑफ द स्टोरी इज लिसनिंग टू योर एल्डर्स इज द की टू सक्सेस एज दे विल प्रोवाइड you with direction to follow. Listening to your elders is the key to success. यानी कि अपने बड़ों की बात सुनना सफलता की कुंजी है। As they will provide you with direction to follow. क्योंकि वे आपको अनुसरण करने के लिए दिशा प्रदान करेंगे। So it was the short moral story. उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी और आपने बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी इस स्टोरी में सीखे होंगे। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें
बेल का आइकन भी हिट कर दें और अगर आप मुझे फेसबुक पर वॉच कर रहे हैं तो फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।